नमस्कार, जय हिंद साथियों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। साथियों, रीट पात्रता परीक्षा 2025 पर वर्तमान में आप आपत्ति लगाकर आप 10 से 12 प्रश्नों पर बोनस अंक प्राप्त कर सकते हैं। लगभग आप आपत्ति लगाते हैं तो साथियों 10 से 12 प्रश्न पर आप आपत्ति लगा सकते हैं और उसमें बोनस अंक भी संभव है। अगर आप आपत्ति लगाते हैं तो अगर आप 82 और 90 तक पहुंच सकते हैं आपत्ति लगाकर। इन प्रश्नों पर लगाए आपत्ति विद प्रूफ। मैं आपको सारे प्रश्नों के प्रूफ देने वाला हूं। इन प्रश्नों पे आप आपत्ति लगा सकते हैं और आपत्ति लगाने के लिए आज अंतिम दिन है। आज आपत्ति लगाने का अंतिम दिन है और रीट की आंसर की पर आप आपत्ति लगा सकते हैं। आज अंतिम दिन है। आज रात्रि 12 बजे तक आप आपत्ति लगा सकते हैं। लगभग 300 रुपये का शुल्क जमा करवाकर आप इस पर आपत्ति लगा सकते हैं। मैं आज आपको 10 से 12 प्रश्न बताने वाला हूं जिस पे आप आपत्ति लगा सकते हैं। साथियों, अगर आप 10 से 12 प्रश्नों पर अगर आप आपत्ति लगाते हैं, लगभग अगर यहाँ पे 5% भी अगर बोनस के रूप में मिल जाते हैं तो आप सभी का फायदा ही होने वाला है। लेकिन आपको आपत्ति तो सभी पे लगानी होगी। जब बोर्ड मान्य करेगा आपके क्या पता 2 या 3 4 5 प्रश्नों पे ही आपत्ति की बोनस दिया जाएगा। तो चलते हैं, देखते हैं बोनस वाले प्रश्नों को। फर्स्ट हम प्रश्न ले लेते हैं साथियों। ये रीट शिफ्ट 3 का प्रश्न है, ठीक है, हिंदी फर्स्ट का है। और पेपर कोड में आप देख सकते हैं ए सीरीज पे आपके 53 नंबर है, बी पे 46 है और यहाँ पर, ठीक है। और ये जो प्रश्न है यहाँ पे ये वाला प्रश्न है साथियों, ठीक है। चित्र विस्तारक यंत्र यानी एपिडायस्कोप की क्या विशेषता है, तो बोर्ड ने इसको ए माना है, बोर्ड ने ए ऑप्शन माना है, ठीक है। जबकि यहाँ पे सी ऑप्शन भी हो सकता है। आज हमको यहाँ पे किताब बताते हैं, ये सामाजिक ज्ञान शिक्षण की किताब है, अमृतचंद जैन की किताब है। और यहाँ पे मानव संसाधन विकास मंत्रालय के द्वारा राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी की ये पुस्तक है और नवा संस्करण है, 2020 का है, ठीक है। और इसमें हम यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे देखो एपिडायस्कोप के बारे में बताया गया है, ठीक है। और थोड़ा सा नीचे देखेंगे, एपिडायस्कोप में स्लाइडें होती है और स्लाइडों में यहाँ पे देखकर बताया गया है कि अध्यापक और छात्र भी स्लाइड का निर्माण कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप इसकी आपत्ति लगाकर इस पर बोनस प्राप्त कर सकते हैं। शिफ्ट 2 में ये पर्सन है, ठीक है, और मनोविज्ञान का है और पेपर कोड ए में आपका एक नंबर पे क्वेश्चन है, ठीक है। तो यहाँ पर आंसर की में आपके बी माना गया है, आंसर की में आपके पर्सन बी माना गया है, ठीक है। देखो ये आंसर की में आपका क्या माना गया है, यहाँ पे आंसर की में बी माना है, प्रत्यगमन माना गया है। जबकि यहाँ पे सी भी हो सकता है, ठीक है। तो बोर्ड इसको बी और सी दोनों को ऑप्शन मान सकता है अगर आप आपत्ति लगाते हैं। तो आपत्ति में देख लेते हैं क्या कह रहा है साथियों, ठीक है। ये कक्षा 11 की किताब है, मनोविज्ञान की किताब है, ठीक है। इसमें जब हम कक्षा 11 की किताब को देखते हैं, ये बोर्ड की किताब है, ठीक है, राजस्थान बोर्ड की किताब है। और इसमें तो आप नीचे देखेंगे तो यहाँ पे देखिए, यहाँ लिखा देखो, ठीक है। इसमें लिखा है कि अपने पूर्वजों के शारीरिक और मानसिक गुण प्राप्त होते हैं, परंतु ये देखा जाता है कि विद्वान माता पिता के बालक अल्प बुद्धि और शारीरिक लक्षणों में भिन्न भी हो सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर ये वाला आप लगा सकते हैं, ठीक है, ये वाला कंटेंट आप लगा सकते हैं। और पर्सन में भी देखो, आप पर्सन को जब आप देखेंगे तो पर्सन में भी ये लिखा गया है, ठीक है। लिखा गया है कि यहाँ पे प्रतिभाशाली माता पिता की संतान अपने पिता की अपेक्षा में कम प्रतिभाशाली, देखो ये लिखा है, ठीक है। तो इसमें वंशा गुणों भी हो सकता है, ठीक है। तो आप इसमें भी आपत्ति लगा सकते हैं। ये यहाँ पे साथियों रीट लेवल 2 शिफ्ट सेकंड का पेपर है और साइंस का पेपर है, ठीक है। और पेपर ए सीरीज में 145 नंबर पे है, बी सीरीज में 130 नंबर है, सी सीरीज में 141 है। बोर्ड ने इसका उत्तर क्या माना है, बोर्ड ने इसका उत्तर डी माना है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे चारों ऑप्शन गलत हो सकते हैं। बोर्ड ने क्या माना है, इसका डी माना है। प्रश्न को आप पहले देख लीजिए। प्रश्न लिखा है कि दलहनी फसल का उदाहरण है, तो यहाँ पे मूंगफली माना है, क्या माना है, मूंगफली, ठीक है। और गेहूं चना गेहूं गन्ना जवार ये नहीं माना, मूंगफली माना है, ठीक है। जबकि मूंगफली है ना, दलहनी फसल नहीं है, ठीक है। यहाँ पे कक्षा 8 की विज्ञान की ये किताब है, ठीक है। और राजस्थान पारिस्थितिक प्रश्न मंडल जयपुर की किताब है, ठीक है। और यहाँ पे इसको देख सकते हैं आप। और इसमें देखो एक पे यहाँ पे लिखा, ठीक है। देखो यहाँ पे ये सारणी बनाई है, ठीक, इसमें लिखा है तिलहनी फसल है, ठीक है। अब यहाँ पे मूंगफली है ना, क्या है, तिलहनी है। वहां पे पूछिए दलहनी, और दलहनी में यहाँ पे देखो कहीं भी आपके यहाँ पे मूंगफली नहीं है, ठीक है। तो इसमें आपको 100% यानी 100% आपको एक बोनस मिल सकता है अगर आप साइंस वाले हैं। लेवल 2 तक लगाए सर। तिलहनी कौन है, मूंगफली। देखो तिलहनी में कौन आ रहा है, मूंगफली आ रहा है। और दलहनी में आ रहा है, ठीक है, कोई कोई भी नहीं आ रहा, दलहनी में मूंगफली नहीं आ रहा है। और पर्सन में हमारे क्या पूछा है, दलहनी पूछा है, ठीक है। यहाँ पे देखो दलहनी फसल, ठीक है, ये वाला, ठीक है। और तो मूंगफली पूछा, तो ये वाला इस पे आपको बोनस मिल सकता है, आपत्ति जरूर लगाइए। एक यहाँ पे शिफ्ट 3 का पर्सन है, साइकोलॉजी का है। ए नंबर सीरीज में 29 पे, बी पे 7 है, सी पे 23 है, डी पे 1 है। और आंसर की में आपका उत्तर क्या माना है, बी माना है, ठीक है। तो यहाँ पे इस पर्सन का जो जवाब है कॉन्सेप्ट मैप, ठीक है, इसकी प्राइस में आपके बी ऑप्शन माना, लेबल वाले नोट्स और कनेक्टिंग लाइन्स नहीं माना है। जबकि ये सी भी हो सकता है, चित्र और एनिमेशन भी हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो कॉन्सेप्ट मैप हम देखते हैं। यहाँ पे देखो ये बाल विकास और शिक्षा मनोविज्ञान की किताब है, ठीक है। राजदीप बुक डिपो की ये किताब है, ठीक है। और यहाँ पे सुरेंद्र भास्कर ने लिखी और राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी किताब है, ठीक है। और शिक्षा मंत्रालय यहाँ पे इसका द्वितीय संस्करण है, ठीक है, 2022 में यहाँ पे निकाला गया। आईएसबीएन नंबर भी यहाँ पे लिखे गए, ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। और जब हम इसमें नीचे देखेंगे तो यहाँ पे लिखा है संकल्पना चित्रण, इसको कॉन्सेप्ट मैपिंग भी कहते हैं, ठीक है। तो इसमें देखो चित्र और नक्शे के माध्यम से भी हम विभिन्न अवधारणाओं में संबंध विस्तार कर सकते हैं। देखो यहाँ पे चित्र और नक्शे लिखा गया है, ठीक है। देखो कॉन्सेप्ट मैपिंग है, ठीक है, आराम से लिखा गया कॉन्सेप्ट मैपिंग। और जब आप नीचे देखेंगे तो यहाँ पे देखो कॉन्सेप्ट मैपिंग का ही यहाँ, ठीक है, ये वाला। तो यहाँ पे आप इसको क्लियर देख लीजिए, आप देखो ये दिख रहा है आपको क्लियर, ये कॉन्सेप्ट मैपिंग लिखा गया और चित्र और नक्शे लिखे गए, ठीक है। तो पर्सन में भी देखो कॉन्सेप्ट मैपिंग ही लिखा गया है। पर्सन में आप देखिए, ये देखो कॉन्सेप्ट मैपिंग,
ठीक है, कॉन्सेप्ट मैपिंग में, ठीक है, यहाँ पे चित्र और एनिमेशन, ठीक है, ये वाला भी आप बोनस के लायक आप लगा दीजिए। ये शिफ्ट फर्स्ट का लेवल 1 का पेपर पर्सन है साथियों, पर्यावरण का, ए सीरीज में 122 नंबर पे है और उत्तर ए माना है, ठीक है। तो अब यहाँ पे इस पर्सन में उत्तर ए माना था, देखो ये प्रकाश की किताब है, ठीक है, यहाँ पर हरियाणा की किताब है, पशुधन प्रकाश, 11वां अंकरण है, 2020 में निकाला गया है। और इसमें आप जब देखेंगे तो यहाँ पे संपादक वंपादक सब नाम लिखे गए, ठीक है। और यहाँ पे देखो याक पशु का है, ठीक है। पर्सन अब यहाँ पे थोड़ा सा नीचे आया है इसमें, ठीक है, पर्सन ये रहा, ठीक है। पर्सन लिखा है इसमें कि भारत के कौन से क्षेत्र में याक पशु पाए जाते हैं, याक पशु, ठीक है। तो बोर्ड ने क्या माना, लद्दाख माना है, जबकि अरुणाचल प्रदेश भी हो सकता है, ठीक है। बोर्ड ने क्या माना, अब यहाँ पे देखिए ये लिखा है, देखो यहाँ पे, ठीक है, अरुणाचली याक, ठीक है, देखो ये अरुणाचल के अंदर भी यहाँ पे याक पाए जाते हैं, ठीक है। याक देखो अरुणाचल वाले क्षेत्र में ये पाए जाते हैं, तो यहाँ पे ये भी आपका इसका सही जवाब हो सकता है, ठीक है। ये याक अरुणाचल में भी याक पाए जाते हैं, ठीक है, ये लिखा है देखो यहाँ पे क्लियर, कि यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश में याक, ठीक है, याक, ठीक है। तो ये लद्दाख के साथ साथ इसका एक और किताब, यहाँ पे देखिए ये पशुधन प्रकाश की किताब है, ठीक है, और ये भी हरियाणा की किताब है, ठीक है। और यहाँ पे देखिए ये अष्टम अंक है, वो भी 11वां अंक था, ये अष्टम अंक है, ठीक है। यहाँ पे देखिए आप ये अष्टम अंक है और ये इसका ISSN नंबर है, ठीक है। यहाँ पे इसके लेखक के नाम लिखे गए हैं, इसमें थोड़ा क्लियर है, याक पशु के बारे में क्लियर लिखा गया है। यहाँ पे देखो ये किताब के एड्रेस वगैरह है। और यहाँ पे देखो यहाँ पे लिखा देखो, ठीक है, भारत के कुछ उत्तरी इलाके जैसे यहाँ पे सिक्किम, हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, देखो अरुणाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर के लद्दाख में याक पाए जाते हैं, देखो यहाँ पे जम्मू कश्मीर का लद्दाख भी आ गया और अरुणाचल प्रदेश भी आ गया। तो इस पे आपको 99% बोनस मिल सकता है, अगर आप मानते साथी हो तो इसमें ए और सी ऑप्शन दोनों माने जा सकते हैं, आप आपत्ति जरूर लगा दीजिए। इस वाले पर्सन में साथियों कह रहे हैं कि यहाँ पर बोर्ड ने एबर माना है, जबकि टेंसिल हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे साथियों देखो यहाँ पे जो कहा गया है, तो यहाँ पे प्रौद्योगिकी नाम है, जब केवल पारिस्थितिकी तंत्र का नाम आ जाएगा ना तब टेंसिल होता है, ठीक है। लेकिन जब प्रौद्योगिकी नाम आ गया ना तब साथियों एबर ही होगा, तो इसमें आपत्ति लगाने से आपको कोई फायदा यहाँ पर नहीं। और एक ये पर्सन था साथ ही, इसमें बोर्ड ने उत्तर बी माना था, यानी बोर्ड ने उद्योग माना था। L1 का पेपर है, L1 का पेपर में उद्योग उद्योग माना था, जबकि यहाँ पे लोग कह रहे हैं कि समुदाय भी हो सकता है। लेकिन यहाँ पे इधर डाउट है साथी, इसमें बोनस अंक मिलने की संभावना नगण्य है, क्योंकि देखिए यहाँ पर मानव निर्मित पूछा है, मानव निर्मित क्या है, उद्योग है। अब यहाँ पे समुदाय भी हो रहा है, ठीक है। तो समुदाय में क्या होता है, सभी लोग आ जाते हैं। अभी लोग बता रहे हैं कक्षा सामाजिक विज्ञान की है, भाग 2 कक्षा 7 की ये किताब है, ठीक है। लेकिन इसमें संभावना कम लग रही है मुझे कि इस पे आपको बोनस मिल जाएगा, लेकिन आपत्ति तो लगा दीजिए, आपको क्या पता बोर्ड इसका ऑप्शन 2 मान लेवे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जब हम इसको डायग्राम को देखते हैं, इस डायग्राम में जब हम देखेंगे साथियों, तो इसमें यहाँ पे क्लियर लिखा गया है यहाँ पे कि पर्यावरण घटक मानव निर्मित, मानव निर्मित का मतलब होता है मानव के हाथों से बनाया गया है। देखो इमारत बना सकता है, पुल बना सकता है, सड़क बना सकता है, स्मारक बना सकता है, उद्योग बना सकता है, ये मानव के द्वारा निर्मित यानी हाथों से बनाई गई है, ठीक है। इसलिए यहाँ पे उद्योग आया, ठीक है। अब यहाँ पे लोग कह रहे हैं कि ये भी तो मानव है, ठीक है, ये रहा मानव। अब मानव के द्वारा व्यक्ति नहीं बनाया जा सकता है, व्यक्ति निर्मित नहीं कर सकते, परिवार निर्मित नहीं कर सकते, ठीक है। ये एक नेचुरली होता है, ठीक है, क्या होता है, नेचुरली होता है, ठीक है। यहाँ पे देखो ये सब है ना, धर्म समुदाय, ये नेचुरली है, तो समुदाय यहाँ पे मानव निर्मित नहीं है मानव जरूर है, मानव से संबंधित है, मानव से मिलकर ये क्या करा, पर्यावरणीय घटक बना है, लेकिन मानव निर्मित नहीं है। तो इस पे आपको बोनस नहीं मिलेगा, संभावना बहुत नगण्य है साथियों। एक ये पर्सन है साथियों, तो इस पे भी क्या कह रहे हैं कि इस पे भी आपत्ति लगाएंगे तो बोनस मिल जाएगा। तो यहाँ अजय गढ़ पूछा है, गढ़ पूछा है, अजय दुर्ग नहीं पूछा है, ठीक है। यहाँ पे अजय गढ़ पूछा था, अजय गढ़ तो कुंभलगढ़ यहाँ पे बोर्ड ने भी माना है, ठीक है। यहाँ पे अजय दुर्ग आता तब भरतपुर वाला होता है, ठीक है, अजय ए जय यानी जिसे जीता ना जा सके, ये अजय गढ़ है, ठीक है। तो इस पे भी यहाँ पे बोनस मिलने की संभावना नगण्य है साथियों, लेकिन आपत्ति तो आप लगा ही दीजिए। एक पर्सन ये है शिफ्ट 2 का है, विज्ञान का है और पेपर कोड ए में आपके 139 नंबर पे है। बोर्ड ने इसका डी माना है, जबकि यहाँ पे दूसरा बोल रहे हैं कि ये वाला पर्सन है, बोर्ड ने इसका 45 माना है, ठीक है। यहाँ पे 65 की भी कह रहे हैं। तो यहाँ पे शहर के लिए पूछा है साथियों, ठीक है, शहर के लिए आपके 65 भी हो सकता है, ठीक है। इसमें देखो जब हम देखते हैं, थोड़ा एक डायग्राम है जो इसकी वेबसाइट पे दिखाया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये जो 60 लिखा है ना, ये लिखा है आउटसाइड बेडरूम का मतलब बाहर शहर की तरफ होगा, ठीक है। तो यहाँ पे 60 के लगभग है, लेकिन यहाँ पे संभावना इस पे कम ही लग रही है साथियों। यहाँ पे देखो 45 भी है, यहाँ पे 45 भी है, ठीक है, और यहाँ पे 60 भी है, ठीक है। तो यहाँ पर ये 45 और 60 में सस्पेंस है, आप देखते हैं बोर्ड इसका उत्तर क्या मानता है। एक पर्सन ये है साथियों, शिफ्ट 2 का है या 3 का है, लेकिन बोर्ड ने इसका उत्तर बी माना है, बोर्ड ने इसका उत्तर क्या माना है, बी माना है, जबकि इसका उत्तर है ना सी भी हो सकता है, इस पे बोनस मिल सकता है साथियों, संभावना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व पूछा था, अरावली पर्वतमाला की दिशा पूछी है, ठीक है। तो यहाँ पे बोर्ड ने बी माना है, हम से यहाँ पे डी भी मान सकते हैं। तो देखो दक्षिण पश्चिम माना ना, अब वो यहाँ पे एक किताब है, इसमें देखो राजस्थान अध्ययन की 9वीं की किताब है, ठीक है, राजस्थान बोर्ड की किताब ही है। इसमें यहाँ पे देखो अरावली का है ना, उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम लिखा गया है, उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम तक फैली है, देखो ये लिखा है फैली है।
अब यहाँ पर ये जो लिखा गया है साथियों, ये अरावली पर्वतमाला के बारे में, ठीक है। तो ये पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश है यहाँ पे, और इसमें अरावली का विस्तार ही कहेंगे क्योंकि यहाँ पे अरावली प्रदेश नीचे भी आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे इसका यहाँ पे ये वाला भी ऑप्शन राइट हो सकता है। देखते हैं बोर्ड इसका उत्तर क्या मानता है। एक प्रश्न ये है साथियों, व्याकरण की शिक्षा कब प्रारंभ करनी चाहिए, ठीक है। तो बोर्ड ने इसका उत्तर बी माना है, ठीक है। लेकिन कई लोग कह रहे हैं कि इसका उत्तर सी भी हो सकता है, यानी कक्षा 4 भी हो सकता है। और इसकी एक किताब है साथियों, इसमें हम देखेंगे, देखो ये हिंदी शिक्षण की किताब है, रमन बिहारी लाल की किताब है। और इस किताब में जब इसका ISBN नंबर भी लिखे गए हैं, और यहाँ पे देखिए अगर आप आपत्ति लगाएंगे तो ये सब कुछ आपको PDF लगानी पड़ेगी वहाँ पे। और इस किताब में जब हम यहाँ पे देखते हैं, इसमें लिखा गया है कि व्याकरण की जो शिक्षा है ना, वो कक्षा 4 से शुरू कर देनी चाहिए। यहाँ पे तो कक्षा 4 लिखा है, यहाँ कक्षा 6 नहीं है। कक्षा 3 तक आपको कोई व्याकरण की आवश्यकता नहीं होती है, कक्षा 4 से आप शुरू कर सकते हैं। तो ये आपत्ति लगा सकते हैं, क्या पता बोर्ड इसको राइट मान ले। आपत्ति आपत्ति जरा ही लगानी। एक ये प्रश्न है हिंदी फर्स्ट का है, शिफ्ट 2 का पेपर प्रश्न है, सब गति का सिद्धांत। तो बोर्ड ने इसका डी माना है, यानी तीनों प्रणालियां मानी है। लेकिन यहाँ पे ए वाला भी हो सकता है, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे जब हम थोड़ा नीचे देखेंगे, इसमें एक किताब है साथियों, हिंदी शिक्षण की किताब भी है, रमन बिहारी की ला की किताब। ये इसका ISBN नंबर है, और इसका संस्करण कौन सा है, ये यहाँ पे 12वां संस्करण है, ठीक है। अभी अभिकर्मित अनुदेशन के बारे में लिखा गया है। तो अब यहाँ पर देखिए ये लिखा है कि अभिकर्मित अनुदेशन के अंदर का सब गति का सिद्धांत आता है, ठीक है। इसके अंदर आता है, इसके अंतर्गत यहाँ पे सब गति का सिद्धांत आता है, ठीक है। तो यहाँ पे लग रहा है साथियों कि ये इसमें बोनस मिल सकता है, लेकिन आप आपत्ति जरूर लगा दिए। क्या पता बोर्ड इसका उत्तर सही मान ही ले, ठीक है। ये बोर्ड पर डिपेंड करता है, अपने कुछ नहीं कर सकते, अपन तो आपत्ति लगा सकते हैं। आप साथियों आपत्ति लगा दीजिए, ठीक है। आपत्ति लगाना आपका काम है, ठीक है। और 31 मार्च इसकी लास्ट डेट है, और 31 मार्च को रात्रि 12 बजे तक ही आप आपत्ति लगा सकते हैं। उसके बाद में ये क्या होता है, बोर्ड ये लिंक निष्क्रिय हो जाएगा, उसके बाद में आप आपत्ति नहीं लगा पाएंगे। आपत्ति जरूर लगा दीजिए, क्या पता आपका ये पर्सन है साथियों डिलीट हो जाए और आपको बोनस मिल जाए साथियों। जो साथी यहाँ पे लगभग हम देखते हैं साथियों, कई सारे विद्यार्थी का फोन आ रहा है हमारे पास, तो 81 तक हम पहुंच गए साथियों। क्या हम 82 तक पहुंच जाएंगे, या कुछ विद्यार्थी 89 वाले भी है क्या साथियों, हम यहाँ पे 90 पहुंच जाएंगे। तो ये वाले जो कई सारे कमेंट है, ये विद्यार्थियों के यहाँ पे जरूर आ रहे हैं। अब साथियों यहाँ पे देखो अलग अलग हैं, जैसे अगर मनोविज्ञान के अंतर्गत आपको अगर बोनस मिलता है, तब आपको सभी को फायदा होता है। लेकिन जो कोई हिंदी फर्स्ट है, हिंदी सेकंड है, इंग्लिश वाला फर्स्ट है, या इंग्लिश सेकंड है, ये वाले मिलते हैं, तो कई जो व्यक्तिगत वालों को ही फायदा मिलता है, ठीक है। और यहाँ पे सामाजिक में मिलेगा, तो सामाजिक में सभी को मिलेगा। देखते साथियों बोर्ड कितने प्रश्नों को डिलीट करता है। बोर्ड ने पहले से यहाँ पे लगभग 7 प्रश्नों को तो पहले से डिलीट मान लिया था, ठीक है। बोनस भी दे दिए, किसी के 2 ऑप्शन भी माने गए थे। अब हम आपत्ति लगाते हैं, तो क्या पता साथियों पर्सन को, अगर हम बोर्ड है ना डिलीट तो नहीं करेगा, सपोज करो डिलीट नहीं करके ऑप्शन 2 मान ले, ऑप्शन ऑप्शन क्या है, 2 मान ले, A और C मान ले, या B और D मान ले, ठीक है। ऑप्शन 2 मान सकता है, ठीक है, डिलीट नहीं करे तो ऑप्शन मान ले। लेकिन अब साथियों फायदा किसको होगा, फायदा उसी छात्र को होगा कि जो जिसका गलत है, ठीक है। जो पर्सन अगर गलत है, ठीक है, और गलत है पर्सन और काउंटिंग कर रहा है, तो 81 बैठ रहा है, यानी किसी जैसे मान लो 7वां पर्सन है, ठीक है। 7वां पर्सन उसके क्या है, गलत है, किसके कैंडिडेट के गलत है, और गलत मानकर उसके क्या बन 81 बन रहे हैं। अब इस पर्सन पे अगर उसको बोनस मिल जाता है, अगर बोनस मिल जाता है, तब इसके 1 नंबर ऐड हो जाएगा, ठीक है। तब ये ऐड हो गए साथी, यहाँ पे कितने बन जाएंगे, 82 बन जाएंगे, ठीक है। और कुछ साथी ऐसे हैं जैसे 7वां पर्सन है, ठीक है, अब काउंट करके उसके 81 बन रहे हैं, ठीक है। 7वें पर्सन को राइट मान के उसके कितने बन रहे हैं, 81 बन रहे हैं। अब ये 7वां पर्सन अगर डिलीट हो जाए तो इसको 1 नंबर तो मिलेगा, लेकिन 1 नंबर पहले से हमने काउंट कर रखा है, तो इसके 81 ही रह जाएगा, उसको कोई फायदा नहीं मिलने वाला। जिन साथियों ने ये पर्सन गलत कर रखा है, जो पर्सन गलत कर रखा है, और वो गलत अगर डिलीट हो जाता है, गलत डिलीट हो जाता है, तब साथियों आपको फायदा मिलने वाला है। देखते हैं साथियों आपत्ति के बाद आंसर की, फाइनल आंसर की कब तक आती है, और फाइनल आंसर के में कितने % डिलीट होते हैं, तभी आपको पता चलेगा, वास्तविक क्लियरिटी हो जाएगी कि आप पास हो रहे हैं या नहीं हो रहे। वीडियो हमारा अच्छा लगे तो वीडियो लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।